दोबारा से बेटा, we are going to start with a new chapter, that is EMI, that is electromagnetic induction. In the last chapter, we have seen that a current carrying wire produces magnetic. करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और अगर उसी करंट कैरिंग वायर को हम कहां पर रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वायर के ऊपर क्या लगती है? This is a very important thing. That is a revolution in the science, a revolution in the existence of human species. कैसे? क्योंकि we come to know कि देखो, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और ये करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है किसके अंदर प्लेस्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर के ऊपर क्या लगती है? फोर्स का वैल्यू किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू V I L। फोर्स का वैल्यू किसके इक्वल है? V I L। और फोर्स का डायरेक्शन कैसे आएगा? हाउ विल यू गेट द डायरेक्शन? इलेमेंट लेफ्ट हैंड। और यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या आया? हमने किया L क्रॉस B और फोर्स का डायरेक्शन दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस वायर की फोर्स लगी किस डायरेक्शन में लगी? चाहे L क्रॉस B कर लो, चाहे लेफ्ट हैंड रूल कर लो। और लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फिंगर्स को प्लेस किया। दिस फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अंदर को करंट ऊपर को जा रहा है, करंट ऊपर को जा रहा है। हम इज द डायरेक्शन ऑफ। क्लियर है बेटा? तो फोर्स का डायरेक्शन। तो ये प्रिंसिपल कहां पर यूज हुआ? मोटर के अंदर। और आप इमेजिन कर सकते हो मोटर की हेल्प से हम कौन सी चीजों को यूटिलाइज करते हैं। मोटर के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है आज के टाइम। अगर मोटर ना होती तो ये फैन ना होता, और अगर ये फैन ना होता वी आर नॉट एबल टू सेट एयर प्रोटेक्ट। हम सभी वाटर यूटिलाइज करते हैं फॉर अवर लिविंग। वो पानी कहां से आ रहा है? ग्राउंड वाटर। और वो ग्राउंड वाटर को बाहर निकालना है, कैसे निकाल रहे हैं? मोटर से निकाल। पहले हम मैकेनिकली निकालते थे, मस्कुलर पावर के साथ वाटर को ग्राउंड से बाहर निकालते थे। अब कौन निकाल रहा है उसको? मोटर निकाल। हमारा काम कौन कर रहा है? मोटर। और अगर मोटर ना होती तो पानी आता
मस्कुलर पावर लगाने के लिए हमारे को टाइम यूटिलाइज करना पड़ता है, और हमारा टाइम किस चीज में यूज होता है? पानी को बाहर निकालने में। तो पढ़ना पड़ता है, पता है तो डे टू डे लाइफ के लिए हमारे को क्या चीजें की जरूरत है? फूड एंड वाटर। तो फूड और वाटर के लिए हमारे को जो करना पड़ेगा पहले वो करेंगे, बाद में हम और चीजों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर वो चीजें नहीं पूरी होंगी फिर कैन डू एनीथिंग। ओके, वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं, सभी खाना खा रहे हैं। एक दिन में 3 बारी खाते हैं खाना। एक टाइम खाना ना मिले भूखे हो जाते हैं। यस और वो खाना कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है? फील्ड के अंदर। और फील्ड के अंदर क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए मेन इंग्रेडिएंट कौन है? वाटर। और दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर इस कहां से आ रहा है? ग्राउंड वाटर। और कौन पानी निकाल रहा है? मोटर। तो मर्सिबल इज अ मोटर। तो दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क, तो आप एक फील्ड के अंदर कितना पानी यूटिलाइज होता है यू कैन इमेजिन। और उतना अमाउंट ऑफ वाटर को अगर आपको ग्राउंड से निकालना है तो दैट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क। और अगर यही अगर आप मैन्युअली करने बैठोगे तो लेट्स से लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं पानी निकालते। तो आज अगर हमारे को बड़ी आसानी से पानी मिल रहा है तभी हम बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स को ग्रो कर पा रहे हैं, तभी हमारी एफिशिएंसी ज्यादा है, हम ज्यादा फूड ग्रेन्स को ग्रो कर पा रहे हैं। अगर ज्यादा फूड ग्रेन्स आ रहे हैं तभी हम ज्यादा लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, ज्यादा लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ मोटर। गेटिंग द पॉइंट? तभी हम बोल रहे हैं कि ग्राउंड वाटर को सेव करो। ग्राउंड वाटर खत्म, एग्रीकल्चर खत्म, फूड खत्म एंड पॉपुलेशन फिनिश। तो यानी कि हमारी जो सी लाइफ इतनी आसान बनी हुई है वो किसके कारण बनी हुई है? ड्यू टू मोटर। दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल लग रहा है। 1 मिनट के लिए लाइट बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, सर क्लास खत्म कर दो, क्यों? पसीना आ रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा। यू कैन इमेजिन what is the logic behind sitting over there? This is the principle जिसके कारण we are able to survive। बात समझ रहे बेटा? इमेजिन कर पा रहे? तो अब बेटा हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, we are having magnetic field and current। मैग्नेटिक फील्ड और करंट होने के कारण हमारे को क्या चीज मिलती है? What we get फोर्स। हमारे को फोर्स आउटपुट में मिलती है। फोर्स मिलती है या मैं कह सकता हूं इट इज मैकेनिकल एनर्जी। हमारे को मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। वी गेट मैकेनिकल एनर्जी। यहां तक अब साइंटिस्ट ने सोचा कैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और एक वायर में करंट लेकर जाते हैं तो हमारे को फोर्स मिलती है या मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। साइंटिस्ट कहते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, मैकेनिकल एनर्जी लगाएं और दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड लगा। मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट ही लगा देंगे। एक परमानेंट मैग्नेट ले लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब वो कहते हैं क्या ये पॉसिबल है कि हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और हमारे को क्या मिले? व्हाट वी गेट? इलेक्ट्रिक करंट। हमारे को करंट मिल रहा है। देखो कैसे सोचा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट लगाते हैं तो क्या मिलता है? मैकेनिकल एनर्जी। अब साइंटिस्ट क्या रिवर्स पॉसिबल है? मैकेनिकल एनर्जी लगाए, मैग्नेटिक फील्ड लगाए और इलेक्ट्रिक करंट मिले। तो
तो साइंटिस्ट लोगों ने इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट्स किए। कितने साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और मैनी फेल्ड, मैनी ऑफ द साइंटिस्ट फेल्ड। फैराडे वाज द वन पर्सन, उसका लैब था, ठीक है। अगर लेट्स हमारे को कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, हम हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझते हो आप सभी, मैथमेटिक्स वाले डिफरेंट केसेस लगाते हैं, और उन्होंने डिफरेंट केसेस लगाए। कभी इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की, मैग्नेट को ऐसे रखा, वैसे रखा, 100 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए, बट वी आर नॉट एबल टू गेट द इलेक्ट्रिक करंट। वी आर नॉट एबल टू गेट द इलेक्ट्रिक करंट। फैराडे को गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, उसको इतना गुस्सा आ गया, उसने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया, लाख बार एक्सपेरिमेंट किया, एंड ही फेल्ड। और वो कहता है यार ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसने अपने हाथ में उसके मैग्नेट थी, उसने मैग्नेट को जोर से मारा, गिर दिया गुस्से से। और जैसे उसने गुस्से से मैग्नेट को गिरा, बट ही सीज कि उसके अंदर, उसके लैब के अंदर डिफरेंट सर्किट्स पर पड़े हुए थे। तो उसने देखा कि एक सर्किट के अंदर एक बल्ब लगा हुआ था, और वो बल्ब के अंदर ना थोड़ा सा ग्लो आया और वो बंद हो गया। बस में यानी कि वो हार गया, बहुत जल्द हार गया था। बट उसने जैसे जोर से मैग्नेट को गिरा, और वहां पर एक छोटा सा बल्ब था, और छोटे से बल्ब में थोड़ा सा जला हो। अब वो कहते हैं मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, पर ये बल्ब चला। बल्ब क्यों चला? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आया। और इलेक्ट्रिक करंट क्यों आया? क्योंकि उसने मैग्नेट को गिरा। उसको एक चिंगारी मिली, ठीक है। उसको पता चल गया कि हाँ भैया, उसने फिर दोबारा उस मैग्नेट को उठाया, फिर दोबारा उस मैग्नेट को गिरा, तो उसने देखा फिर से वो बल्ब ग्लो कर रहा। उसने उस मैग्नेट को धीरे से गिरा, उसने कम ग्लो किया, उसने ज्यादा स्पीड से गिरा, उसने देखा बल्ब ज्यादा ग्लो किया। तब उसको कुछ पता चलने लग गया कि हाँ भैया कुछ तो है, अब मैं कर सकता हूं। और एट द एंड फैराडे वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इस चीज को इन्वेंट किया, इस चीज को कि हम विद हेल्प ऑफ अ मैग्नेट, विद हेल्प ऑफ अ मैग्नेट दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, एंड एक मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। कैसे मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे? मैग्नेट को मूव करके, मैग्नेट को मूव करेंगे। मैग्नेट अपने आप तो मूव नहीं होगी, मैग्नेट अपने आप मूव नहीं होगी, उसको मूव कौन करेंगे? हम करेंगे। मैग्नेट को मूव करेंगे और एक कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, एक कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। और वो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? व्हाट इज दिस एप्लीकेशन? जब हम धीरे धीरे आगे ईएमआई के अंदर जाएंगे, वी विल स्टडी ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ तक सभी को क्लियर है? स्टोरी सभी को समझ में? लिंक बना पा रहे हो आपसे? हाँ बेटा, लिंक बना पा रहे हो? तो बेटा सबसे पहले लिखो the phenomenon of producing induced EMF and hence induced current in a closed circuit due to change in magnetic field, or change in magnetic flux, linked with the closed circuit, is known as electromagnetic induction.
heading double small heading, that is magnetic flux. Magnetic flux. और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं phi से। और फ्लक्स का जो फॉर्मूला है बेटा दैट इज नथिंग बट फ्लक्स इज इक्वल्स टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना है किससे, एरिया से। और अगर बेटा मैं इसको खोल के लिखूंगा फ्लक्स का मैग्नीट्यूड का लिखूंगा दैट इज BA cos where theta is angle between magnetic field and area vector. area vector से समझते हो ना बेटा, everybody understands ना area vector? इस चीज पर यहाँ पर नोट कर मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा डेफिनेशन लिखो। Let out the definition of magnetic flux. Magnetic flux phi. Magnetic flux phi through any surface is defined as the total number of magnetic field lines is defined as total number of magnetic field lines passing through that surface. एक लाइन छोड़ के लिखो। The magnetic flux over a given surface is defined as the product of area of surface and the component of magnetic field, area of surface and component of magnetic field normal to the plane of the surface. Component of magnetic field normal to the plane of the surface. Normal to the plane of the surface. Now बेटा सबसे पहले हमारे पास फ्लक्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? What is the representation? Physical representation of flux phi. It is basically number of magnetic field lines. क्या चीज? Number of magnetic field lines. अब देखो जो सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं वो विजिबल नहीं है, दिख नहीं रही। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ पर्सन इन दिस रूम, हम बोलेंगे ठीक है 1 2 3 4 5 6 काउंट करने पर बोल दें। मैं आपको बोलता हूं यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ आ रही होंगी रूम के अंदर, तो काउंट करके बताओ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट विजिबल टू अस, हमारे को दिख नहीं रही,
मैं लेट से बोलता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया से, मैं यहाँ पर एक एरिया को इमेजिन कर लेता हूँ। लेट से मेरे पास एक ये एरिया है, ये एरिया, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको कट करके जा रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको कट करके जा रही है। अब ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डेंस होंगी या दूर होंगी, डेंस होंगी। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी उतनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से ज्यादा पास होती जाएगी। तो यानी कि हमारे को पता चला कि जो सब फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, और नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक। और दूसरी बात, इस एरिया को कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करके जाएंगी ये डिपेंड करता है कि यहां पर मेरे पास इस एरिया कितना है। अगर कम एरिया होगा उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करके जाएंगी, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करके जाएंगी। और अगर एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करके जाएंगी। इट इज जस्ट लाइक अ रेन इज ओवर देयर, बारिश हो रही है और मेरे पास दो कंटेनर्स हैं, एक ग्लास है और एक पतीला है। पंजाब में रहते हैं, पतीला सुना ही हो, कोई अजीब वर्ड तो मैंने बोला नहीं, जब हंसी आ रही है। तो अब रेनफॉल इक्वली गिर रही, रेनफॉल इक्वली गिर रही, और रेन के अंदर एक हमने ग्लास रखा और एक पतीले को रखा, किसके अंदर पानी ज्यादा भरेगा? क्यों? क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बारिश बराबर ही हो रही है ग्लास के ऊपर भी और पतीले भी, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो उसमें से नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स ज्यादा गिरेंगी एज कम्पेयर्ड टू नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स इन द ग्लास। यहां तो स्पीड क्लियर होती है, बोलो पक्का 100%। सिमिलरली बेटा अब हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एरिया वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेट्स से ये मेरे पास बुक है, बुक का एरिया वेक्टर कैसे होगा, इट विल बी लाइक दिस। प्लेन की कैसे, नहीं प्लेन के साथ। अब आप सभी को इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम दिस बोर्ड टू बैक ऑफ दैट, बैक ऑफ इट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ऐसे जा रही है। एवरीबॉडी कैन इमेजिन दैट, एवरीबॉडी कैन इमेजिन दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके जा रही है। और लेट्स से मेरा जो प्लेन है, प्लेन ऐसे लगेगा, प्लेन इज लाइक दिस, plane is like this. Now, but my area vector is like this. Magnetic field. अब मैं तुमको ध्यान से आंसर देगा। But angle between area vector and magnetic field, सभी को दिख रहा है? What is the angle between plane and magnetic field? और कैलकुलेशंस के अंदर हम जो सा एंगल लेते हैं दैट इज एरिया वेक्टर एंड दैट इज एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक। अच्छा, अब ये प्लेन ऐसे करके पड़ा है, दिस प्लेन इज लाइक दिस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इसको कट करके जा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लेन को ऐसे करके रोटेट करता हूं, ऐसे करके रोटेट कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करके जा रही होंगी वो ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? कम। और जैसे 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 ये ऐसे करके आ जाएगा प्लेन, इट विल कम लाइक दिस, एरिया वेक्टर ऐसे आ गया। अब इस प्लेन को कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करके जाएंगी अगर ये ऐसे ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इस प्लेन को कोई कट करके जाएगी नहीं, इस प्लेन को कोई कट करके नहीं जाएगी। जैसे ही एरिया, अभी बताओ
व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और जब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री हो गया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी हो गई? 0। यानी फ्लक्स कितना हो गया? ये बात सभी को समझ में आती है? Sure. Now, I am having a special case. देखो, special case 1, that is when theta is equals to 0 degree. When theta is equals to 0 degree, then flux is equals to dA cos of 0 degree, and cos 0 degree is 1. तो हमारे पास बेटा flux maximum कितना हो जाएगा? That is d into A. Similarly, if case 2, अगर हमारे पास बेटा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, दैट इज cos 90 तो फ्लक्स इज इक्वल टू dA cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज 0, तो फ्लक्स किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कितनी होगी? 0। और यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस मैक्सिमम पास होगी, दैट इज b इनटू श्योर बेटा पक्का। किसको कोई डाउट है फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करना है? हो जाएगा। और 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पर 0 होगा। अगर कुछ एंगल बीच में है तो हम अकॉर्डिंग टू एंगल का cos थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास यहां तक क्लियर है? इस चीज को नोट ये 3 नोट हाँ जी बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा? किसी को भी डाउट? ओके, कैन यू टेल मी व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ऐसा यूनिट्स, हाँ, टेस्ला बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स है टेस्ला, और एरिया की यूनिट्स क्या है? मीटर। अच्छा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लूं 1 टेस्ला और एरिया लूं 1 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 वेबर। 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 वेबर के इक्वल है। WB, इट इज कॉल्ड वेबर। Weber is the unit of flux. This is SI unit of flux. 1 Weber is SI unit of flux, and 1 Weber is equals to 1 Tesla meter square. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को खुद करना है।
What are the dimensions of pi? Dimensional formula of pi. बताओ। What is dimensional formula of pi? किसी का आया हमसे बेटा? वेरी तो आपको बेटा इसी ऑर्डर में लिखना है, दैट इज m l स्क्वायर t minus 2 a minus। आई थिंक सो ये सभी ने ड्राइव कर दिया होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। यहाँ तक बताओ सभी को क्लियर है बेटा? फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू बिगाड़ रहा था सर, मैं बोला बेटा अपने आप बात नहीं कर सकता, सुनाओ तो भी रहना तो सुनकर। अरे मेरा बुरा मानने की चक्कर नहीं है, वो बुरा मानने का चक्कर है। मैं तो बोल रहा हूँ बिगाड़ रहा हूँ दोनों। Come back. Yes. अब बेसिकली बेटा we are having a coil. और इस coil के यहाँ पर बेटा हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, क्या काम है गैल्वेनोमीटर का? डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर हमारे को प्रेजेंस ऑफ करंट बताएगा कि इस वायर के अंदर करंट है या नहीं। बेसिकली एक तरीके से ये वायर है, एक वायर और वायर के बीच में हमने डिवाइस लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए। ये करंट को प्रोड्यूस नहीं करता, ये करंट को प्रोड्यूस नहीं करता, ये देखने के लिए है कि इस वायर के अंदर करंट है या नहीं। अगर वायर के अंदर करंट होगा तो ये डिफ्लेक्शन देगा, अगर करंट इधर को जा रहा होगा तो ये इधर को डिफ्लेक्शन देगा, अगर करंट ऐसे जा रहा होगा तो इसको इधर डिफ्लेक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है, वी आर हैविंग अ मैग्नेट। नाउ व्हाट इज द फंडा बिहाइंड प्रोड्यूसिंग अ करंट? ये नॉर्थ पोल है और ये यहाँ पर साउथ पोल है।
क्या देखा, व्हाट वाज द फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे का एक्सपेरिमेंट था बेसिकली जब ये मैग्नेट स्टेशनरी थी, जब ये मैग्नेट क्या थी, स्टेशनरी, तो गैल्वेनोमीटर पे कोई रीडिंग नहीं है, तो मतलब इस कॉइल का कोई करंट नहीं, इस कॉइल में कोई करंट नहीं। और जब फैराडे ने यहां पर इस मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स द कॉइल, v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया, उसने v वेलोसिटी से टुवर्ड्स द कॉइल किया, तो उसने क्या देखा कि यहां पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन करंट आया। नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, नॉर्थ पोल को यहां पर आके पास में आके खड़ा कर दिया, इसके पास में लेकर गया, डिफ्लेक्शन दिया, यहां पर ऐसे खड़ा, मैग्नेट स्टॉप कर, मैग्नेट स्टॉप कर दिया, तो यहां पर डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। फिर भी गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना आ गया, फिर उसने क्या किया, इस नॉर्थ पोल को पीछे लेकर गया वेलोसिटी से, फिर देखा गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आया, डिफ्लेक्शन। अच्छा, बट डिफ्लेक्शन आया कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पहले आया था अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर नॉर्थ पोल को पास में लेकर जाता है, तो अगर ये डिफ्लेक्शन इस वे से आता है, जब वो नॉर्थ पोल को दूर लेकर गया तो डिफ्लेक्शन किस सेंस में आया, इस सेंस में आया। ठीक, आफ्टर दैट मैग्नेट को उसने स्टॉप कर दिया, उसने देखा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता, जितने टाइम के लिए वो मैग्नेट को मूव नहीं करता डिफ्लेक्शन नहीं आता, अगर वो मैग्नेट को मूव करता है तो डिफ्लेक्शन आता है। नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, उसने मैग्नेट को तेजी से लेकर गया टुवर्ड्स द कॉइल, जब वो ज्यादा स्पीड से लेकर गया तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन उतनी ही तेज स्पीड से वो वापस लेकर आया, उसने देखा उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन उसके ऑपोजिट सेंस में। बात समझे? तो यानी कि अब उसके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक कर गई, उसके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक कर गई। वो क्या स्ट्राइक की कि यानी कि इस वायर के अंदर ये क्लोज्ड कॉइल है, इस क्लोज्ड कॉइल के अंदर करंट कब आएगा, जब मैग्नेट मूव करेगी। अगर मूव नहीं करेगी, चाहे दूर पड़ी है, चाहे पास में पड़ी है, चाहे बिटवीन पड़ी है, जहां मर्जी मैग्नेट पड़ी हो, उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब मैग्नेट मूव करेगी, चाहे वो उसके पास में आए, चाहे उससे दूर जाए, उस चीज से कोई फर्क नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं है कि अगर पास में आ रहा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, अगर दूर जा रहा तो कम डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो चीज नहीं था। चीज था कि अगर चाहे पास में जाए तो डिफ्लेक्शन आएगा, चाहे दूर जाए तो डिफ्लेक्शन आएगा। और डिफ्लेक्शन कितना ज्यादा आएगा, दैट डिपेंड्स कि कितनी स्पीड से वो मैग्नेट को उसके कॉइल के पास में लेकर आ रहा है, कितनी स्पीड से मैग्नेट को उस कॉइल के पास में लेकर आ रहा है। इस चीज ये बात मुझे पता चली बात में। तो नाउ व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन मेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन वाज, जो रिजल्ट निकाला गया, दैट इज, अच्छा ये ऑब्जर्वेशन से अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, व्हाट वाज द रिजल्ट फ्रॉम दिस? रिजल्ट ये था कि बेसिकली क्या है कि इस मैग्नेट से ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, ये सभी को क्लियर हो। तो लेट्स से जब ये मैग्नेट यहां पर है तो यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं यहां से, ऐसे करके कुछ मैग्नेटिक फील्ड, काफी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं जो कट नहीं कर रही, तो रिलेटिवली क्लोज इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स से इस मैग्नेट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को कट करके जा रही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को कट करके जा रही है। लेट्स से यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करके जा रही है, इस एरिया को कितने लाइंस कट करके जा रही है, 2। अब अगर ये मैग्नेट यहां पर पड़ी गई तो यहां से